बच्चों देखो, आज ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो मेरा C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, इसके अंदर पता है ये मेरा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आज अगर ये मेरा पाई बॉन्ड अगर है तो सीधी सी बात है, ऐसे परिस्थिति में आज अगर मान लो जैसे आप इसकी रिएक्शन कराना चाहते हो ENU के साथ। ENU का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है ना, अगर मानकर चलो जैसे मैंने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है या मैंने इसकी रिएक्शन किसी के भी साथ करवानी है, तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे या किसी और के साथ करवाओगे तो उसके अंदर प्लस और माइनस वाला हिस्सा रहता है। तो मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया कि भाई मेरे मॉलिक्यूल में या तो प्लस और माइनस प्रेजेंट होगा। अगर मेरे मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसको E प्लस और NU माइनस से मेंशन करेंगे। तो आज अगर अपन ने इसको E प्लस और NU माइनस से अगर मेंशन करा तो E प्लस और NU माइनस मतलब कोई भी अगर मेरा कंपाउंड अगर होगा तो इट विल हैव टू टाइप ऑफ द ग्रुप E प्लस और NU माइनस। अब देखना कैसे रिएक्शन होगी। मुझे पता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही मुझे पता है पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। जैसे ही मेरे कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, यहां पर NU आ जाएगा, इधर मेरा E आ जाएगा और मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरा प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन हियर। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। अब देखो ऐसा नहीं होता ना कि ENU ने अगर कार्बोनाइल कंपाउंड को जैसे ही देखा तो ENU जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड को देखेगा एकदम उसके ऊपर अटैक मार देगा, हल्ला बोल और अटैक करना स्टार्ट। नो बच्चों, मैकेनिज्म इज वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द रिएक्टेंट। तरीके से रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले ENU जो रहेगा वो ENU विल बी आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द E प्लस और NU माइनस। अब ये मेरा कार्बोनाइल जो कंपाउंड है, आज आप देखो कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। मेरे कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। अब जैसे ही मेरे कार्बन पर अगर प्लस चार्ज अगर आ गया तो उस परिस्थिति में यहां पर ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। जैसे ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के कारण इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो आज अगर जबकि मेरे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन मेरा डेफिशिएंट नहीं है, वो मेरा रिच है। तो आज अगर हम लोग यहां पर अगर देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कार्बन, तो कार्बन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण हमारा जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे मेरे न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक करा, मेरा न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ जाएगा और बाद में हमारा E प्लस अटैक करेगा। और जैसे ही E प्लस अटैक करेगा मेरा जो कंपाउंड रहेगा इट विल टर्न इनटू द एडिशन प्रोडक्ट। और जैसे ही मेरा कंपाउंड एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज मैंने इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोला, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग हियर और सेकेंड स्टेप में फिर मेरा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा। तो आज न्यूक्लियोफाइल ने पहले स्टेप में जब अटैक करा और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में एडिशन प्रोडक्ट मिला, कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो मैंने आप लोगों से क्या कहना है कि आज जैसे कोई भी अगर आपसे पूछे ना व्हाई न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग इन द फर्स्ट स्टेप, देन यू हैव टू से भाई कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर। इन दैट कंडीशन कार्बन डेफिशिएंट होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए व्हाट विल हैपन, एट फर्स्ट अवर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन एटम। Since a nucleophile is attacking at the carbon atom in the first step or final product we are obtaining as a what, addition product, concept is known as the nucleophilic addition। आज अगर आप कभी भी न्यूक्लियोफिलिक देखो,
एडिशन के लिए रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है? अगर हम लोग देखें, चलो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा कार्बन पर? जब इसके ऊपर प्लस बहुत ज्यादा होगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा होगी, अगर इसके ऊपर प्लस बहुत ज्यादा अगर होगा, तो मेरा न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक कर जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा प्लस होगा, जितना डेफिशिएंसी होगी, जितनी अनस्टेबिलिटी होगी, तो ही रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यानी अगर हम लोग अगर देखें तो मैंने क्या बोला, रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव एट कार्बन एटम। हमने कार्बन पर क्या करना है? पॉजिटिव की डेंसिटी को चेक करना है। जितना मेरे कार्बन पर पॉजिटिव की डेंसिटी रहेगी, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब आप देखना, ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ स्पेसिफिक मेथड कि मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे रिएक्शन को शो करेगा। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले आता हूं ऑक्सीडेशन मेथड पर, फिर अपन जो हम लोगों ने चीजें समझी थी उसको अपन आगे एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं एल्डिहाइड अगर मुझे दे रखा है, चाहे मेरे को एलिफेटिक एल्डिहाइड दे दे या एरोमेटिक एल्डिहाइड दे दे, जैसे यहां पर अगर अपन देखें तो इट्स आवर एलिफेटिक एल्डिहाइड हियर, और अगर अपन देखें तो बाद वाला मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर आपने कभी भी एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में अगर करवाया या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करवाया, नथिंग, हम लोगों ने पढ़ रखा है एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इस ऑक्सीडेशन के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे एक हेडिंग आता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इसको अपन ने बोला एल्डिहाइड, और एक जो मेरा जो मॉलिक्यूल है इसको अपन बोल रहे हैं कीटोन। मुझे एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करना है और मुझे कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करना है। आज अगर मैं एल्डिहाइड का भी अगर ऑक्सीडेशन करूंगा और अगर मैं कीटोन का भी अगर ऑक्सीडेशन करूंगा, ऐसे परिस्थिति में मैं आपसे क्या चीज कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखना एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कभी भी आसान नहीं होता। क्योंकि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन यू हैव टू ब्रेक व्हाट, यू हैव टू ब्रेक द CC बॉन्ड हियर। तो आज अगर अपन देखें इसका ऑक्सीडेशन थोड़ा सा इजी है, लेकिन आज अगर अपन इसको देखें तो इस वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है। मतलब ऑक्सीडेशन तो होता है लेकिन नॉट इजी हियर। तो आज अगर आप कभी भी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन करोगे, इसका ऑक्सीडेशन अगर आसान है, इसका मतलब ये जो मेरा एल्डिहाइड है कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय व्हाट, कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसको बड़ा इजीली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कर सकते हो। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय व्हाट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, टॉलेंस रिएजेंट। ये जो मेरा टॉलेंस रिएजेंट है ये मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आज अगर ये मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होगा, अब जैसे तुमने अगर इसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, तुमने अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करवाया तो ये मेरा एल्डिहाइड है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? आज अगर अपन टॉलेंस रिएजेंट की अगर बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आज जो मेरा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द AgNO3 प्लस NH4OH। ये मिलकर क्या बना लेता है? ये मिलकर बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो मैंने आपसे क्या बोला कि आज अगर हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो जैसे तुमने एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ में करवाई तो ये जो मेरा एल्डिहाइड है इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होकर ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड,
और ये जो मेरा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस जो है, इसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो +1 है, तो ये जो मेरा सिल्वर +1 है, इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन होते ही ये Ag में कन्वर्ट हो जाएगा और Ag में कन्वर्ट होने के बाद में सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आज अगर आप लोगों ने कभी भी क्या लिया, आज अगर आपने कभी भी एल्डिहाइड अगर लिया और अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर कर रहे हो in presence of what, in presence of the Tollens reagent, so as you will do the oxidation of aldehyde in presence of the Tollens reagent, in that condition now what will happen, aldehyde will be oxidized or gives the silver mirror। जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हो जहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, अगर आपने उसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट अगर डाला तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब है ना, जो हमारा कंटेनर है, उसकी वॉल पर सिल्वर कॉटिंग क्रिएट हो जाएगी, दैट इज बेसिकली नोन एज द सिल्वर मिरर। तो आज अगर हमको कभी भी एल्डिहाइड अगर दे रखा है एंड वी वांट टू ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ द टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर विल बी प्रोड्यूस्ड। लेकिन आज अगर मैंने कभी भी कीटोन अगर ले रखा है और मैंने अगर कभी भी कीटोन को टॉलेंस रिएजेंट के साथ में अगर ऑक्सीडाइज्ड अगर करवाया, तो जैसे ही मैंने इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ में ऑक्सीडाइज्ड अगर करवाया, तो यहां पर मैंने क्या बोला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं करते, देन आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ नो रिएक्शन। तो यदि आप लोगों को कभी भी टॉलेंस रिएजेंट अगर दे रखा है, तो टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली वर्क ओनली एंड ओनली ऑन द एल्डिहाइड, इट डज नॉट वर्क ऑन द कीटोन, as it basically work on the aldehyde and it does not work on the ketone, that's why aldehyde on reaction with the tollens reagent produce the silver mirror, हमारा कीटोन सिल्वर मिरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसीलिए एक चीज को और याद रखना, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट। आज अगर हम देखें तो ये वाला जो मेरा मेथड है, ये यूज्ड किया जाता है टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएट अगर करना है, तो आप इस वाले मेथड को यूज में लोगे। तो आज जो मेरा टॉलेंस रिएजेंट होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज द टॉलेंस रिएजेंट, which is basically your mild oxidizing agent. This mild oxidizing agent basically work only and only on the aldehyde. It does not work on the ketone. Aldehyde will produce the silver mirror while the ketone will not produce the silver mirror. तो अगर मेरे एक बीकर में अगर aldehyde present है और एक बीकर में अगर मेरे ketone present है और I want to know who is aldehyde or who is ketone, in that condition you have to what? आपको दोनों के अंदर you have to add the tollens reagent in both. As you will add the tollens reagent in both, in that condition now what will happen? जैसे ही आपने tollens reagent अगर ऐड करा दोनों में, तो आपका जो मोलिक्यूल होगा that will turn into what? मेरा जो कंपाउंड होगा वो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करेगा एल्डिहाइड, जबकि कीटोन नहीं करेगा। उसके बिहाफ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे ये वाला मुझे एक कंपाउंड दे दिया, मैंने आपसे क्या बोला, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव इज स्पेसिफिक ऑक्सीडेंट फॉर द RCHO। ये कीटोन पर वर्क नहीं करता। जैसे ये मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड दे रखा है, ये मेरा टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली वर्क ओनली एंड ओनली ऑन द एल्डिहाइड। तो आज ये मेरे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज्ड कर कर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा तो हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली वर्क ही हमारे एल्डिहाइड पर ही करेगा, कीटोन पर नहीं करेगा। टॉलेंस टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट द एल्डिहाइड्स। टॉलेंस रिएजेंट डज नॉट अटैक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर भी अटैक नहीं करता। और टॉलेंस रिएजेंट ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और फॉर्मिक एसिड। अगर हम लोग अगर देखें तो यहां पर ये दो चीजें भी मैं आपको समझा देता हूं। ये मेरा फॉर्मिक एसिड है। वैसे तो मैंने क्या बोला, टॉलेंस रिएजेंट एक ऐसा स्पीशीज है जो केवल एल्डिहाइड पर ही वर्क करता है, लेकिन पता ये फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करेगा। आज अगर आप बोलोगे कि फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन क्यों करेगा, आज अगर आपने कभी भी फॉर्मिक एसिड अगर ले लिया और आपने अगर इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन अगर करवाई, तो आज आपने जैसे ही इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवा दी,
तो ये जो मेरा फॉर्मिक एसिड है, आपको पता है इसके अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होकर वापस क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल टर्न इनटू द सिल्वर मिरर हियर। तो हमारा एल्डिहाइड तो रिएक्शन करता ही है, एसिड के अंदर भी आपको याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड रिएक्शन करता है। और इसके अलावा एक पोर्शन और है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं ना, ये भी मेरे टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा अल्फा, तो ये मेरा बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये जो मेरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इट्स ऑल्सो अ व्हाट, ये भी मेरा एक रिड्यूसिंग हमारा टॉलेंस से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब कैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा सुनना, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, AgNH3 का होल्ट वाइज पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब पता है यहां पर कौन सा मीडियम है, यहां पर अल्केलाइन मीडियम है। अब ये जो मेरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, ये अल्केलाइन मीडियम में क्या होता है बच्चों, रीअरेंज हो जाता है। ये जो OH है, ये OH मेरा क्या करेगा, इस H पर अटैक करेगा। जैसे ही H पर अगर अटैक करेगा तो ये वाला मेरा नेगेटिव इस प्रकार से बन जाएगा, और जैसे ये वाला नेगेटिव मेरा इस प्रकार से बन जाएगा, इट विल शो द रेजोनेंस हियर। जैसे ये रेजोनेंस को शो करेगा तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, इट विल टर्न इनटू द सच टाइप ऑफ द कंपाउंड, और जैसे ही सच टाइप ऑफ द कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो ये मेरा इनोल फॉर्म बन गया। जैसे इनोल बन गया तो बाद में आप इसको क्या करवाओगे, टोटोमेरिज्म। एज यू विल डू द टोटोमेरिज्म हियर, और प्रोटोनेशन के बाद ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस हमारा एल्डिहाइड बना। अब आपने अगर टॉलेंस रिएजेंट को अगर यूज में ले लिया तो ये वाला जो मेरा एल्डिहाइड है, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इन व्हाट, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एज इट विल ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक, सॉरी एक कार्बन ज़्यादा कर दिया, जैसे ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो हमारा सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करेगा, यहां पर आपका सिल्वर मिरर बन जाएगा। तो वैसे तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ केवल डेडिकेटेडली एल्डिहाइड ही रिएक्शन करता है, कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद द टॉलेंस रिएजेंट। लेकिन याद रखना, एल्डिहाइड के अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैन रिएक्ट विद द टॉलेंस रिएजेंट, बिकॉज इन केस ऑफ द टॉलेंस रिएजेंट you have to know your medium is the alkaline. Since your medium is the alkaline here, in that condition now what will happen, since the medium is the alkaline, in that condition the alkaline medium is basically responsible for what, that alkaline medium is basically responsible to convert your alpha hydroxy ketone into the aldehyde, or as your alpha hydroxy ketone will turn into the aldehyde, it will give basically reaction with the टॉलेंस reagent और हमारा सिल्वर का मिरर बन जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड क्यों करता है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसके हिसाब से हमारा आंसर आता है। अच्छा एक चीज और है, इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर हम लोग अगर देखें तो वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू शो हियर, ताकि आप एक बार उसको भी अगर याद रख लेंगे तो भी आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो एक कंपाउंड और मैं आपको बताता हूं, इस कंपाउंड का नाम होता है RCHOH और OR। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेमी एसीटल, एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर OR। अगर तुमने कभी इस वाले मॉलिक्यूल को भी अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ में अगर रिएक्ट करवा दिया तो एज यू विल डू द रिएक्शन विद द टॉलेंस रिएजेंट, यहां पर भी तुम्हारा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर भी सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सिल्वर मिरर क्यों प्रोड्यूस हो जाएगा उसका भी मैं आपको एक रीजन बताता हूं। अब आप देखिएगा, आज वहां पर अगर अपन देखें
तो देखो आपको भी पता है कि टॉलेंस रिएजेंट में मीडियम वी आर यूजिंग द अल्केलाइन हियर। अगर मैंने अल्केलाइन मीडियम को अगर यूज में लिया तो इन दैट कंडीशन ये जो मेरा OH है इट विल अटैक ऑन द H। जैसे ये मेरा OH H पर अटैक करेगा हमारा आंसर O पर आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा OR। अब अगली बार में ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा और OR विल बी गुड लिविंग ग्रुप कंपैरेटिवली हियर, ये यहां से निकल जाएगा। जैसे ये यहां से निकल जाएगा हमारा मोलिक्यूल RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा और RO माइनस बन जाएगा। और ये जैसे ही वापस टॉलेंस के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो कभी भी अगर मान लो आप लोगों को यहां पर क्या दे दिया जाए, अगर आपको कभी भी टॉलेंस रिएजेंट अगर दे दे तो अब हमारे दिमाग में एक बात तो क्लियर हो ही गई कि whenever any tolerance reagent is given to us in that condition, एल्डिहाइड पर तो बेसिकली ये वर्क करते ही हैं, डबल बॉन्ड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेंगे। हमारा ये वाला कंपाउंड एल्डिहाइड के अलावा 3 मॉलिक्यूल पर और वर्क करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी फॉर्मिक एसिड एंड द लास्ट वन इज नोन एज द हेमी एसिडल। मतलब हेमी एसिडल ऑल्सो गिव्स द हेमी एसिडल का आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक कार्बन पर OH और एक पर OR प्रेजेंट होगा और जिस कार्बन पर OH और जिस पर OR प्रेजेंट होगा वहां पर हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगा, तो उसको अपन ने हेमी एसिटल नाम दे दिया। कीटोन रेसिस्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ थोड़ा सा रेसिस्ट करते हैं, कीटोन रेसिस्ट माइल्ड ऑक्सीडेशन, but with the strong oxidant at the high temperature they undergo cleavage of the CC bond on either side the carbonyl compound। इन्होंने ऐसा बोला कि कीटोन जो होता है ना वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति तो थोड़ा सा रेसिस्ट होता है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो कीटोन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यहां पर इसका क्लीवेज हो जाएगा। अब जैसे एक रिएक्शन आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म इज ऑल्सो लाइक द ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर अपन इसको नॉर्मली, अभी मैं आपको हेलोफॉर्म समझाता हूं लेकिन एक बार अपन उसके पहले ये देखते हैं। आज अगर मान लो मैंने इसको अगर किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर मैंने यहां पर इसका ऑक्सीडेशन अगर करा तो ऐसे परिस्थिति में आपका सीसी बॉन्ड का क्लीवेज करना है। तो जैसे अगर आप सीसी बॉन्ड का क्लीवेज अगर करो, वैसे तो CO मैंने आपको बताया था एक रूल होता है पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, पॉपऑफ्स रूल कहता है कि आपका C डबल बॉन्ड हो उस एल्काइल के साथ जाएगा जो छोटा है। यहाँ तो आपको पता नहीं लग रहा है ना कौन छोटा है, मालूम पड़ा एक बार अपन ने इस वाले बॉन्ड को भी ब्रेक कर देते और एक बार इसको भी ब्रेक कर देते। अगर आपने एक बार इसको तोड़ा तो एक बन जाएगा RCOH और एक बनेगा RCH2COH, और अगर इसको तोड़ा तो एक बनेगा R'(COH) और एक बनेगा RCH2COH। मतलब कोई सा भी तोड़ सकते हो, अनसिमेट्रिकल अगर दे रखा है। जैसे अगर मुझे किसी ने ये वाला कीटोन अगर दे दिया, ठीक है, और अगर मान लो किसी ने मुझे ये वाला कीटोन अगर दे दिया और मैं दोनों का अगर ऑक्सीडेशन करना चाहता हूँ, तो एज आई विल डू द ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, मेरा जो CO है ये बेसिकली उस एल्काइल के साथ जाएगा जो छोटा होगा। अब ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आप इसको ब्रेक कर दो, जैसे ही आप ब्रेक करोगे तो आपका बन जाएगा 2 कार्बन का एसिड और इधर 1 कार्बन का एसिड। आपको भी पता है 1 कार्बन का जो एसिड होता है इट बेसिकली गिव्स व्हाट, ये मेरे CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये है जो मेरा अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इसके अंदर हमारा पॉपऑफ्स रूल लगेगा। पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है कि CO को उस एल्काइल के साथ भेजना है जो कि छोटा होगा। तो इधर मेरे 2 कार्बन का एसिड, इधर भी मेरे 2 कार्बन का एसिड, सो माय मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द 2 इक्विवेलेंट ऑफ द एसिटिक एसिड। अब यहां पर एक रिएक्शन आती है हेलोफॉर्म। एक बार मैं आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन समझा देता हूं। हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, अपन इसको देखते हैं। बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो कौन करता है, ऐसे मेरे जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है,
ऐसे कंपाउंड जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ध्यान रखना एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? रिमेनिंग वैलेंसी जो होना चाहिए, रिमेनिंग वैलेंसी शुड बी कंप्लीटेड बाय, रिमेनिंग वैलेंसी शुड बी कंप्लीटेड बाय आइदर H और कार्बन। तो मेरे जो ये मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये हेलोफॉर्म को शो करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज अगर मान लो मैंने एक कंपाउंड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब मेरे से अगर कोई बोलता है क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? क्या करेगा? इसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो जैसे अगर तुमने इसको किसी बेस के साथ और हैलोजन के साथ में अगर रिएक्शन करवाया, तो जैसे अगर तुमने इसको किसी बेस के साथ या हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कभी कभी ऐसे सोडियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। तो जो हमारा CH3CO वाला जो CH3 है ना, इसका तो बन जाएगा कोरोस्पोंडिंग हेलोफॉर्म, ये मेरा बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। और जितने कार्बन मेरे बच रहे हैं उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का यहां पर सोडियम सोल्ट बन जाएगा, और इधर से आपका NaCl या वाटर जो भी रिलीज होना होगा, दैट विल रिलीज हेलोफॉर्म के फॉर्मेशन की वजह से। इस रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म बोला। तो मैंने क्या बोला, अब अपन एक बार देखते हैं। मिथाइल कीटोन CH3COR are readily oxidized by the NaOH और का I2 का कॉम्बिनेशन होता है NaI टू फॉर्म आयोडोफॉर्म। यह हमारा ये वाला कंपाउंड बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, देखना। यह एक्चुअली NaOI है, ठीक है। अगर मैंने जैसे ये वाला कंपाउंड ले लिया, क्या इस कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? NaOI के साथ। NaOI क्या होता है? NaOH और आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर ये NaOH और आयोडीन का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहां पर हमारा क्या होगा, ये जो मेरा CH3 है, इस CH3 का तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करने के बाद आयोडोफॉर्म बन जाएगा, और मेरे को जितने कार्बन बच रहे हैं, 1 2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बना देना, और बाद में हमारा इस प्रकार से वाटर या NaCl जो भी निकलना होगा निकल जाएगा। इस कंसेप्ट का नाम होगा हेलोफॉर्म। जैसे अगर आप देखो, यहां पर मेरा CH3CO है। अब ये KOCl का मतलब क्या है? एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द KOH प्लस क्लोरीन हियर। तो जैसे अगर आपने ये लिया, तो ये जो मेरा क्लोरीन है इस CH3 के साथ रिएक्शन कर कर तो क्या बना देगा? CHCl3। और जो कार्बन बच रहे हैं 1 2 3 4 ये वाले और ऊपर वाला ब्रांच, इनका कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन जाएगा? पोटेशियम सोल्ट बन जाएगा। बाद में अगर आप उसको प्रोटोनेट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन को कौन शो करता है? हेलोफॉर्म इज बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू टाइप ऑफ द कंपाउंड। इनका जो ये मेरा CH3 है ना, हमें इस CH3 का तो कॉरस्पॉन्डिंग हेलोफॉर्म बनाना है, और जो बचे हुए कार्बन है दैट विल टर्न इनटू व्हाट, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस याद रखना, आयोडोफॉर्म जो होता है वो आयोडोफॉर्म यहाँ पर येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल अगर और देख लें, मेरे को अगर मान लो किसी ने ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया और मेरे से अगर बोला हमने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करानी है और NaOH के साथ करानी है, अब जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे व्हाट विल हैपन? तो मैंने आपसे क्या बोला, क्या मेरे मॉलिक्यूल में CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ जी है। अगर इसके अंदर CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो मेरा कार्बन है इसका तो कोरस्पॉन्डिंग हेलोफॉर्म बन जाएगा, तो ये तो मेरा बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अब जैसे ये मेरा ब्रोमोफॉर्म बन गया, अब कितने कार्बन बच रहे हैं? 2। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बन जाएगा, साइड में KBr वाटर निकल जाएगा, और दिस वन विल बी द मैकेनिज्म। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें अपने आंसर को कैसे मेंशन करना है।
अब ये तो हमारी बात हो गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने आपको बता ही दिया। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, बड़ा इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड पर वर्क करते हैं लेकिन कीटोन पर नहीं करते। कीटोन का ऑक्सीडेशन हो सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बना देंगे, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि वहां पर आपको हीट करना पड़ेगा। द सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर आप कभी भी करना चाहते हैं तो एक चीज को याद रखना, हेलोफॉर्म भी ऑक्सीडेशन होता है जहां पर सर्टेन कंपाउंड्स विच इज हैविंग द CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड हो, दे विल रिएक्ट विद द हैलोजन और बेस, गिव द कॉरस्पॉन्डिंग हेलोफॉर्म। क्लोरीन ले रहे हो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन ले रहे हो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन ले रहे हो आयोडोफॉर्म बनेगा और हमारा रिएक्शन करेगा। अब एक आता है रिडक्शन। अगर मैंने कभी भी यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप अगर ले रखा है और मैंने अगर कार्बोनाइल ग्रुप का अगर रिडक्शन अगर कराया तो कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा रिड्यूस्ड होने के बाद एल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। अगर कार्बोनाइल ग्रुप अगर रिड्यूस्ड होने के बाद अगर एल्कोहल में अगर कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने एल्डिहाइड ले लिया या मैंने यहां पर अगर कीटोन ले लिया। अब अगर आपने कार्बोनाइल ग्रुप को अगर रिड्यूस अगर करवाया, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यहां पर यूज में ले सकते हैं, चाहे आप NiPTPD को यूज में ले सकते हो, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज में ले सकते हो, चाहे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज में ले सकते हो। जैसे अगर आपने यहां पर यूज में लिया, हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एक H मेरा इधर जुड़ेगा, दूसरा H मेरा इधर जुड़ेगा और फाइनली मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्कोहल। तो आज जैसे ये मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड है, या तो आप NiPTPD की प्रेजेंस में करवाओ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवाओ या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाओ, मेरा जो मॉलिक्यूल है, अगर मैंने एल्डिहाइड यहां पर ले लिया तो माई एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या NiPTPD, इसकी प्रेजेंस में ये जो मेरा एल्डिहाइड है इट विल टर्न इनटू द अल्कोहल हियर और प्राइमरी अल्कोहल। और अगर मेरा कीटोन अगर दे रखा है और अगर मैंने कीटोन को कभी भी NiPTPD की प्रेजेंस में रिड्यूस करवा दिया या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस करवाया, तो मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपका एल्डिहाइड विल टर्न इनटू द प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम होता है रिडक्शन। अब यहां पर दो मैकेनिज्म, दो रिएक्शंस और होते हैं, एक का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक का नाम होता है वुल्फ किश्नर। आज अगर हम लोग जैसे अगर क्लीमेंसन की अगर बात करते हैं तो एक होता है क्लीमेंसन और एक होता है वुल्फ किश्नर। हम लोग दोनों को साथ में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अगर हम देखें दोनों में मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड को ही रिड्यूस करना है। आज अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस्ड होगा, यहां पर भी देखोगे तो मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड ही रिड्यूस्ड होगा और जितने कार्बन दे रखे हैं उतने कार्बन का अल्केन बन जाएगा। ऑक्सीजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द वाटर। यहां पर भी मुझे जितने कार्बन दे रखे हैं उतने कार्बन का अल्केन बन जाएगा। अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम लोग समझें तो जितने कार्बन मुझे दे रखे हैं उतने कार्बन का यहां पर क्या बनेगा, अल्केन का फॉर्मेशन होगा और वाटर विल बी रिलीज्ड। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ रिएक्शन, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl को यूज में लेते हैं, जबकि यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में NH2OH माइनस को यूज में लेना है, दैट्स कॉल्ड एज द हाइड्रेजिन हियर। तो यहां पर केवल और केवल एक रिएजेंट का इंपैक्ट पड़ता है। तो जैसे अगर मान लो यहां पर आपने लिया तो यहां पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा NH2OH माइनस। मतलब ये मेरा क्लीमेंसन है। अगर मुझे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है एंड इफ आई विल रिड्यूस दैट कार्बोनाइल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ZnHgHCl, रिएक्शन इज नोन एज द क्लीमेंसन। NH2OH माइनस की करवाओगे तो इट विल बी नोन एज द वुल्फ किश्नर। द रिएक्शन इज सेम, वही मेरा कार्बोनाइल अल्केन में कन्वर्ट होगा, जितने कार्बन दे रखे उतने कार्बन का अल्केन बनेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर हमें आंसर को इस प्रकार से जस्टिफाई करना है। ये मेरा अगर अपन देखें, ये मेरा जो NH2 बेस है,
इस रिएक्शन का जो नाम होता है इट्स कॉल्ड एज द वुल्फ किश्नर रिडक्शन। आज अगर हम वुल्फ किश्नर की बात करें, क्लीमेंसन रिडक्शन फॉर द कंपाउंड सेंसिटिव फॉर द बेस, और वुल्फ किश्नर जो होते हैं वो हमारे सेंसिटिव फॉर एसिड होते हैं। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है सेंसेशंस का मतलब, आज जैसे अगर ये मेरा एल्डिहाइड है, अब मैंने मान लो जैसे इसके पेरा पर NH2 ग्रुप लगा दिया और अगर ये मेरा एल्डिहाइड है, इसके पेरा पर मैंने सपोज करो COOH लगा दिया। अब आपको अगर रिड्यूस करना है, किसी ने आपसे बोला कि अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो, इसको रिड्यूस कर कर इस वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो और इसको रिड्यूस कर कर इस वाले कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कर दो, तो आपसे बोल रहा है कि कौन से रिएजेंट को अपन यूज में लेंगे। अब NH2 जो होता है ना, इट्स माई बेस हियर। अगर NH2 के पास लोन पेयर है और अगर ये मेरा बेस है, तो बेस तो बच्चों एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। अगर ये एसिड के साथ में अगर रिएक्शन कर सकता है तो आप एसिड मत ले लेना, यहां पर आपको लेना पड़ेगा NH2OH माइनस। भाई हमारे CHO को CH3 तो सब बना देंगे, लेकिन सिंस इट इज द बेस कैन रिएक्ट विद द एसिड, अगर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो मेरा NH2 थोड़ी ना बच पाएगा। लेकिन अब जैसे ये मेरा COOH एसिड है, अब एसिड बेस के साथ भाई CHO को तो CH3 कोई भी बना देगा, लेकिन अब अगर आपने देखा तो यहां पर आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्योंकि एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये बेस सेंसिटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये एसिड सेंसेशंस वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस यही हमारा डिफरेंस होता है। दे आर नोन एज द वुल्फ किश्नर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। बच्चों हम लोग यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले पोर्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट करा था। आज हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज को डिस्कस करा था कि जो मेरे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं दे बेसिकली रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो प्रेजेंट पाई बॉन्ड होता है ना, इस पाई बॉन्ड में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहेगा दैट विल बी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन साइड। अगर वो ऑक्सीजन की तरफ अगर होगा तो कार्बन जो रहेगा दैट विल बी द डेफिशिएंट हियर, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, और एज द कार्बन विल बी डेफिशिएंट और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, तो कार्बन की डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगर आप देखो ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, तो मैंने क्या बोला, द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर है तो ऐसे केस में ये जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर होगा तो सबसे पहले एंड इनिशियली फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द न्यूक्लियोफाइल। ये सबसे पहले मेरे किसके साथ बॉन्ड को बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड जनरेट करता है। तो कभी भी अगर आपको कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे दिया जाए एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू रिएक्ट, मतलब नॉर्मल एडिशन रिएक्शन अगर करवाना चाहते हो, हम लोगों ने इसके पहले ऑक्सीडेशन को डिस्कस करा था और रिडक्शन को डिस्कस करा था, लेकिन अगर हम अभी देखें तो इन दैट कंडीशन व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप कभी भी एडिशन रिएक्शन अगर कराना चाहते हो तो इन केस ऑफ द एडिशन रिएक्शन हमारा सबसे पहले अगर कोई अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फर्स्ट, बिकॉज कार्बन इज डेफिशिएंट हियर, एंड देन इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक हियर, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। अब अपन वन बाय वन रिएक्शन को समझ लेते हैं। जैसे मेरी पहली रिएक्शन का नाम दे रखा है एडिशन ऑफ साइनाइड। अगर मुझे कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे रखा है, मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अगर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराऊंगा, या तो आप लोग हाइड्रोजन साइनाइड को डायरेक्टली HCN की फॉर्म में मेंशन कर लो, अदरवाइज यहां पर अपन क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड को प्रिपेयर भी किया जाता है विद हेल्प ऑफ व्हाट NaCN प्लस H2SO4 के कॉम्बिनेशन से। तो अगर मान लो आपने रिएक्शन बड़ी आसान है, ये मेरे को पता है इट्स माई कार्बोनाइल कंपाउंड हियर, एज यू विल ब्रेक द बॉन्ड कार्बन विल गेट द पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव, एज योर कार्बन विल गेट द पॉजिटिव, सो पॉजिटिव पर CN आ जाएगा, नेगेटिव पर H आ जाएगा, और मेरा एक कंपाउंड बन जाएगा दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज द साइनोहाइड्रीन। तो आज मैंने आपसे क्या बोला कि अगर मान लो आपको कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे रखा है, मैंने उसकी रिएक्शन करानी HCN के साथ,
If directly HCN is not given to you in that condition, what you have to do in that condition, you have to remember it is basically prepared with help of the NaCN plus H2SO4. As it will be prepared by the combination of the NaCN H2SO4, हमारा सबसे पहले CN अटैक करेगा हमारे HCN में, या NaCN H2SO4 में सबसे पहले कौन अटैक करेगा? CN अटैक करेगा। आपका CN कहाँ पर अटैक करेगा? इट विल अटैक ऑन द कार्बोनाइल के कार्बन पर। जैसे अटैक करेगा तो मेरा पाई बॉन्ड अपोजिट में शिफ्ट हो जाएगा, बाद में आप उसको प्रोटोनेट कर देना, ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज नोन एज द साइनोहाइड्रीन। तो आज अगर आपने यहाँ पर कीटोन ले रखा है, इट मीन यू आर हैविंग द एसीटोन हियर, और अगर मैंने एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी? NaCN के साथ। तो जैसे ही मैंने एसीटोन की रिएक्शन NaCN H2SO4 के साथ करवाई, NaCN H2SO4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है HCN। तो आज आपको ओवरऑल किसके साथ रिएक्शन करानी है? HCN के साथ। तो HCN के साथ जब आप करवाओगे तो पाई बॉन्ड आपका टूटेगा, कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। कार्बन पर जो प्लस आएगा वहां पर आपका CN कनेक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पर आपका H कनेक्ट हो जाएगा, एंड मोलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट? मेरा जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू द साइनोहाइड्रीन। हमारा कंपाउंड साइनोहाइड्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहां पर एक चीज आपको समझाता हूं। अब जो मैं चीज यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं वो क्या है बच्चों? दैट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड हियर। आज अगर हम लोग अगर देखें तो ये वाला जो मेरा टॉपिक है, इट इज नोन एज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। ये मेरा साइनाइड है RCN। मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? वाटर के साथ। जैसे अगर आपने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ अगर करानी है तो साइनाइड पर अगर आप वाटर का रिएक्शन अगर करवाओगे तो हाउ इट विल बी डन? ये मेरा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा, कार्बन पर प्लस और नाइट्रोजन पर माइनस आएगा। जैसे ही मेरे कार्बन पर प्लस आएगा और नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, ये वाला कंपाउंड मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है इमीनॉल। अब ये वाला जो है ना, इट विल शो द टॉटोमेरिज्म हियर। As it will show the tautomerism in that condition, now what will happen? ये जो मेरा H है ये इधर जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। जैसे ये और ये उधर चल जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा R, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये मेरा बन जाएगा NH2। इनिशियली माई कंपाउंड विल टर्न इनटू द अमाइड। अगर आपने इस अमाइड को, भाई सबसे पहले मैंने साइनाइड पर वाटर के रिएक्शन करवाई, मैंने साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया। एज आई विल डू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द साइनाइड, इनिशियली इमिनोल विल कन्वर्ट हियर। अब इमिनोल के बाद में आपने जैसे इसका यहाँ पर टोटोमेरिज्म करवाया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाइड विल फॉर्म हियर। अगर आपने इस अमाइड का वापस हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया, सो एज यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड, तो हमारा जो पानी का OH है वो NH2 को रिप्लेस कर देगा, और एज इट विल रिप्लेस इन दैट कंडीशन मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो आज अगर हम लोग अगर देखें तो मैंने आपसे क्या चीज कहा, मुझे कभी भी एल्काइल साइनाइड अगर दे रखा है, वन इक्विवेलेंट वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा, अमाइड बनेगा, और मैंने फिर वापस रिएक्शन करवाई, मतलब ओवरऑल अगर 2 इक्विवेलेंट लिया तो मेरा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका मतलब यहां पर मेरा ऐसा कहना है, आज इन्होंने साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा। मतलब अगर इंडिकेशन क्या होता है, H2O/H+ दे रखा है तो इट बेसिकली इंडिकेट द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। आज जैसे ही आपने साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा, तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर आपने करा, इसका मतलब क्या है, यू आर डूइंग द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हियर। एज यू विल डू द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हियर, इन दैट सिचुएशन नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो मेरा CN है ना, दैट CN विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला CN मेरा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा।
मैंने आपसे बोला ना, मैंने साइनाइड का अगर 1 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो इनिशियली इट विल टर्न इनटू द अमाइड, और एज द अमाइड विल रिएक्ट विद द वाटर देन फाइनली इट विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैंने साइनाइड अगर ले लिया और साइनाइड का मैंने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा तो मेरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर उसको मैं अगर मान लो आपने इस वाले मॉलिक्यूल को अगर क्या कर दिया, यहां से अगर आपने वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करा, तो जैसे ही आपने वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करा, ये वाला जो मेरा कंपाउंड बन जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, एक तरफ से OH निकलेगा, एक तरफ से H निकलेगा, और यू विल गेट द आंसर। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो आज मेरा बेसिकली मीन क्या है, सिंस वी आर डिस्कसिंग द एडिशन रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन, इन दैट कंडीशन व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, in the simple addition reaction of the aldehyde or ketone, you have to simply break the pi bond, carbon will get the positive, oxygen will get the negative, or as you are using the any type of the reactant like the HCl, H2O, whatever, तो आपको उसको आयोनाइज कर कर इधर उधर जोड़ देना है। बस यहाँ पर एक हमारा जो फंडा था दैट वाज न्यू हियर एंड इट वाज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। अगर आप कभी भी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, मेरा जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले अमाइड बनेगा, फिर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो याद रखिएगा ये वाली चीज, मतलब आप चाहो तो इस वाली बात को याद भी रख सकते हो कि जो मेरा एल्काइल साइनाइड जो होता है, आज अगर हम एल्काइल साइनाइड की अगर बात करें तो जो हमारा एल्काइल साइनाइड जो होगा, ये वाला एल्काइल साइनाइड हमारे मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करोगे, अगर आपने RCN का हाइड्रोलाइसिस अगर करना है तो जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलाइसिस करा, आप जैसे इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, एज यू विल डू द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस इन दैट कंडीशन, और एज यू विल डू द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, एज इन जैसे ही आपने ये दोनों काम करवाए तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस विल प्रोड्यूस व्हाट, अमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस विल प्रोड्यूस व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी लाइक दैट, और इट विल बिकम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको ये चीज को याद रखना है, एक बार हमारा अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही हमारा ये बन जाएगा यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अब देखो एक लाइन क्या लिख रखी है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद एल्डिहाइड एंड द सिंपल aldehyde and with the simple aliphatic or cyclic ketone is fast but poor for the ArCOR and does not take place with the ArCOAr। इन्होंने क्या बोला है, आप एक बार इस लाइन को समझना। आपसे मैंने कल क्या बोला था, चलो अपन कल वाली बात को एक चीज समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये वाली बात समझाता हूँ। पहले अपन मैकेनिज्म में एक कंसेप्ट सुन लेते हैं। मैंने क्या बोला, इस वाली रिएक्शन में सबसे पहले आकर अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। अब अगर इस वाली रिएक्शन में सबसे पहले आकर अटैक अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अगर करता है, तो आप ये सोचो कि चलो न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करेगा जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि न्यूक्लियोफाइल तभी तो आएगा जब प्लस चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। यानी अगर मेरे से अगर कोई पूछता है कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स व्हाट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव एट कार्बन एटम। हमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को देखना है। जितनी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी ना, उतना ही मोस्ट रिएक्टिव होगा। या आज अगर अपन दूसरे फंडे को अगर समझें तो एक तरीका अपन ऐसा भी समझ सकते हैं। बच्चों देखो, ये वाला बॉन्ड शुरू में कौन से डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। आफ्टर द रिएक्शन ये एंगल कितना बन गया, इट हैज टर्न इनटू द 109.28 मिनट। ऐसा क्यों, क्योंकि इनिशियली योर कार्बन एटम वाज sp2 hybridized. As your carbon atom was the sp2 hybridized and after the reaction it has turned into the sp3 hybridization. तो उस परिस्थिति के अंदर अगर हम देखें तो मेरा 120 एंगल हैज टर्न इनटू द 109,
मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि आज अगर आपने कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर करवाई और कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन में अगर मान लो आप लोगों ने कभी भी अगर C डबल बॉन्ड O से बल्कि ग्रुप अगर जोड़े, इनका ऐसा कहना है कि आज अगर आप कभी ये वाला कंपाउंड अगर लोगे तो ये वाला कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इतने अच्छे से रिएक्शन नहीं करेगा, इवन रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा व्हाई दिस मॉलिक्यूल डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड हियर, because the reason is that initially the bond between two phenyl is what, initially between the bond between two phenyl is 120 degree, or after the reaction what will happen as you will do the reaction in that condition। अब आपने मान लो किसी के साथ अगर रिएक्शन करवाई तो ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, sp3 के साथ 109 बन जाएगा। तो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे ना, दे विल रिपेल ईच अदर। इसीलिए तो आज अगर अपन देखें ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड मुझे दे रखा है, आज अगर मान लो ये मेरा नॉर्मल एल्डिहाइड मुझे दे रखा है और ये मानकर चलो कि ये मेरा कीटोन मुझे दे रखा है। अब मेरे से अगर कोई बोलता है कि चलो बताओ इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, इनिशियली दे आर हैविंग द 120 एंगल, एज दे विल रिएक्ट विद ईच अदर दे विल क्लोज टू 109 मिनट डिग्री इन दैट 28 मिनट एंगल। तो इन दैट कंडीशन अगर हाइड्रोजन क्लोज भी आ जाएंगे तो कोई ऐसा खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगा ना रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली डाउन होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HCN विद एल्डिहाइड और अगर आपका कोई सिंपल एलिफेटिक या साइक्लिक कीटोन अगर दे रखा है वो तो कर लेगा, लेकिन अगर आपको कभी ये वाला कंपाउंड अगर दे दें या कभी आपको ये वाला कंपाउंड अगर दे दें तो दे बेसिकली विल बी द स्लो रिएक्टिव हियर, या ऐसा भी हो सकता है कि ArCO रिएक्शन ही ना करे और हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाए। तो कभी भी अगर हम लोगों को HCN के साथ अगर रिएक्शन करानी है तो एज यू विल डू द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन साइनाइड, सो हाउ रिएक्शन विल टेक प्लेस। आपको ये चीज को याद रखना है कि हमारे एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा कीटोन से ज्यादा होगी। अगर अपन देखें जैसे जैसे बल्कि ग्रुप प्लेस होते चले जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी डाउन होती चली जाएगी, हमारा न्यूक्लियोफाइल की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी और यू विल गेट द आंसर। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन साइनाइड से आप कभी भी रिएक्शन की बात करोगे तो आपको इस तरीके से करना है। एक आता है एडिशन ऑफ बाईसल्फाइड आयन। आज जैसे अगर बाईसल्फाइड की बात करें, बाईसल्फाइड क्या होता है बच्चों, इट इज बेसिकली NaHSO3। NaHSO3 को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज सोडियम बाईसल्फाइड। आज अगर मुझे सोडियम बाईसल्फाइड अगर दे रखा है, अब आप मेरी बात को देखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर मेरे को कार्बोनाइल ग्रुप अगर दे रखा है और मैंने अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन NaHCO3 के NaHSO3 के साथ में करवाई, दैट इज नोन एज द सोडियम बाईसल्फाइड। कंसेप्ट तो बड़ा आसान है, मेरे को तो नॉर्मली पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। एज आई विल ब्रेक द पाई बॉन्ड, तो यहां पर क्या होगा, एक तरफ H कनेक्ट हो जाएगा और एक तरफ SO3Na कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही एक तरफ H कनेक्ट हो जाएगा और एक तरफ SO3Na कनेक्ट हो जाएगा ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो मेरा एडिशन प्रोडक्ट होता है इट्स अ वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये वाला जो होता है ये मेरा वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो यदि हम लोग देखें आपने जैसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन NaHSO3 के साथ में करवाई तो जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात को याद रखिएगा, दिस मेथड, ये वाला जो मेथड होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। आज अगर हम देखें दिस मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कार्बोनाइल कंपाउंड। ये वाला जो मेरा मेथड है, ये वाला मेरा मेथड कार्बोनाइल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है। अगर आप लोग अगर देखोगे कैसे, जैसे मान लो मेरे से किसी ने कहा कि भैया ये आपको एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ दे रखा है, जैसे मान लो एसिड एल्डिहाइड दे रखा है, आप पहचानो। सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई, आप उसके अंदर NaHSO3 को ऐड करना। एज यू विल ऐड द NaHSO3 in that condition, now what will happen, your molecule will turn into the white color crystalline solid। अगर ये बन रहा है इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा मोलिक्यूल कार्बोनाइल कंपाउंड ही था।
तो आपको याद रखना है ये वाला जो मेरा मेथड है इट इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कार्बोनाइल कंपाउंड। और याद रखना ये जो मेरा बाईसल्फाइड जो प्रोडक्ट बना है ना इट इज बेसिकली यूज्ड इन प्योरिफिकेशन मेथड। ये बेसिकली प्योरिफिकेशन में यूज में लिया जाता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है this chemical reaction is basically used to identify the carbonate and this bisulfide is basically used to in the purification method। एक चीज को आपको याद रखना है। अच्छा लेकिन एक बात को इसके अंदर आपको थोड़ा सा और याद रखना है, all aldehyde and aliphatic methyl ketone show this reaction। मतलब हर कोई कंपाउंड ये वाली रिएक्शन को शो नहीं करेगा। इस वाली रिएक्शन को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? एल्डिहाइड सब करेंगे लेकिन मिथाइल कीटोन ही शो करेंगे। मिथाइल कीटोन में भी कौन? एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। जैसे अगर मान लो किसी ने मुझे ये वाला कंपाउंड दे दिया, जैसे भी अपन ने HCN में पढ़ा था ना, अगर मुझे ये वाला कंपाउंड दे दिया या मुझे ये वाला कंपाउंड दे दिया या मुझे ये वाला कंपाउंड दे दिया, तो आज अगर हम लोग अगर देखें तो इनमें से कौन कौन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? अगर आज आप देखोगे कौन कौन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये मिथाइल कीटोन तो है लेकिन एलिफेटिक नहीं है, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये तो मिथाइल कीटोन ही नहीं है, ये भी नहीं करेगा। एल्डिहाइड सारे करेंगे, ये करेगा, और ये मेरा मिथाइल कीटोन भी रिएक्शन को शो करेगा। तो आज अगर हम लोग देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, कौन कौन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। अब जैसे यहां पर आता है एडिशन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, हमें कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन यहां पर किसके साथ करानी है? कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करानी है अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझना जरूरी है कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अमोनिया क्या होता है? आज अगर आप अमोनिया को अगर देखोगे तो NH3 इज बेसिकली नोन एज योर अमोनिया। और अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब होता है अगर तुमने अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई ग्रुप अगर प्लेस कर दिया तो वो डेरिवेटिव कहलाएगा। जैसे RNH2 हुआ, या अमोनिया में अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर मानकर चलो कि आपने एक H को हटा करके NH2 प्लेस कर दिया तो ये मेरा क्या कहलाएगा? हाइड्रेजीन कहलाएगा। या अगर मानकर चलो आपने एक H को हटा करके OH प्लेस कर दिया तो ये मेरा हाइड्रोक्सिल अमाइन कहलाएगा। या अगर मानकर चलो आपने एक H को हटा करके NHPH प्लेस कर दिया तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरा फिनाइल हाइड्रेजीन कहलाएगा। तो आज ये जो मेरे मॉलिक्यूल होते हैं ना ये मेरा अमोनिया है, और अमोनिया में अगर अपन देखें तो दे आर नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हियर। ये मेरे अमोनिया के डेरिवेटिव कहलाते हैं। जैसे अमोनिया के डेरिवेटिव में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डेरिवेटिव होगा NH2NHC डबल बॉन्ड ONH2। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? दैट्स कॉल्ड एज द सेमी कार्बेजाइड। ये मेरा सेमी कार्बेजाइड कहलाता है। या आज अगर हम लोग देखें तो मेरा एक यहाँ पर क्या होता है? एक मेरा होता है NH2NH और इधर आ जाएगा यहाँ पर NO2 और NO2। इसका नाम क्या होगा? दैट विल बी नोन एज द 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा ये मेरा क्या कहलाता है? ये भी मेरा डेरिवेटिव कहलाता है। तो आज अगर आप इनको देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या करना है? मैंने यहाँ पर अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शन कार्बोनाइल के साथ करानी है।
अब देखो रिएक्शन कैसे करानी है, जैसे मैंने यहां पर एक कंपाउंड ले लिया NH2G। NH2G को अगर अपन देखें तो NH2G क्या है, मतलब जैसे अमोनिया जो है, अमोनिया में मैंने क्या करा, अमोनिया के अंदर मैंने एक हाइड्रोजन को हटाकर कोई सा भी ग्रुप प्लेस कर दिया। तो जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर कोई भी ग्रुप प्लेस कर दिया तो इट्स बेसिकली अवर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो ये अमोनिया उसका डेरिवेटिव मान लो, जैसे G की जगह अगर H आ जाएगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा अमोनिया कहलाएगा। या अगर मान लो G की जगह OH आ जाएगा तो ये मेरा NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाएगा। G की जगह अगर NH2 आ जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम द हाइड्रोजन हियर। तो आज ये सारे के सारे क्या है, आज अगर अपन देखें तो इट्स बेसिकली न्यूक्लियोफाइल हियर। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये मेरा अगर न्यूक्लियोफाइल है तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहां पर अगर हम देखें, आज जैसे अगर अपन इसके मैकेनिज्म को अगर समझें तो मैं पहले तो आपको एक बार इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, देखिएगा। देखना, जैसे अगर हम लोग एक बार इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ये मेरा कार्बोनाइल कंपाउंड है। मान लो जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है अमोनिया के साथ, एक भी मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर हो गया तो बाकी सबका सेम चलेगा। तो अमोनिया कौन है बच्चों, अमोनिया इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइल हियर। जैसे ही मेरा अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, सो हाउ दे विल डू द रिएक्शन, अगर आप इनकी रिएक्शन अगर करोगे तो सबसे पहले मेरा नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड विल गो एट दिस साइड। जैसे हमारा बॉन्ड इधर जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा C ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा NH3 और इधर आ जाएगा प्लस। बाद में हमें क्या करना है, बाद में यहां पर हमें प्रोटॉन को ट्रांसफर करना है। जैसे ही आप लोगों का प्रोटॉन ट्रांसफर यहां पर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद में क्या होगा, इधर से एक H इधर चला जाएगा। जैसे इधर से एक H इधर चला जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा NH2 और वो न्यूट्रल हो जाएगा और इधर से ये भी न्यूट्रल होगा। और एज यू विल हीट द मॉलिक्यूल, फाइनली आपका वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और जैसे यहां से वाटर निकलेगा, इन दैट कंडीशन इधर हमारा क्या होगा, एक तरफ से OH रिलीज होगा और एक तरफ से H रिलीज होगा। तो जैसे यहाँ पर OH और एक तरफ से H रिलीज होगा, नाउ व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी द, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम होता है इमीन। तो ये वाला जो मेरा बेसिकली मैकेनिज्म जो होता है, व्हाट इज दिस, आज अगर हम इस मैकेनिज्म को अगर बात करें तो इस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली, सबसे पहले आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा, तो जैसे ही आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा, इट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बाद में आपने यहां पर क्या करा, जैसे ही आपने बाद में यहां पर वाटर को एलिमिनेट करा, तो आपने जैसे ही वाटर को एलिमिनेट करा, सो दिस अप्रोच विल बी नोन एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इन दैट कंडीशन होल प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो यदि आपको कार्बोनाइल कंपाउंड अगर दे रखे, आप अगर चाहते तो सीधे भी आंसर निकाल सकते थे। उस आंसर को निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, ये मेरा कार्बोनाइल है, आपने रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, डायरेक्टली यू हैव टू रिमूव द वाटर, और एज डायरेक्टली यू विल रिमूव द वाटर, फाइनली योर मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द कार्बन डबल बॉन्ड NH, और मेरा जो मोलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द इमीन हियर। तो आप, हम डायरेक्ट भी अप्रोच को लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले मैकेनिज्म यहां पर समझाया। आज अगर हम लोग प्रीवियस स्लाइड को अगर देखें, देखो ये मेरा कार्बोनाइल है, मैंने इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई, तो हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस, सबसे पहले आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एज द पाई बॉन्ड विल ब्रेक हियर, कार्बन विल गेट द पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव। आप यहां से क्या करना, यहां से आपका H+ निकलेगा, H+ निकलेगा तो HO से कनेक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट विल कनेक्टेड विद द कार्बन,
और जैसे ही अब यहां से आपने वोटर को निकाला तो एक तरफ से H निकलेगा और एक तरफ से OH निकलेगा और आपका मॉलिक्यूल इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका मॉलिक्यूल इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा यू विल गेट द आंसर। तो मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि हाउ यू विल डू द रिएक्शन हियर। आप किसी का भी मैकेनिज्म करवाओ, सबका मैकेनिज्म एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, सबका मैकेनिज्म एक ही तरीके से चलेगा, क्योंकि देखो सबके पास लोन पेयर है ना। चाहे वी आर टॉकिंग अबाउट द अमोनिया और वी आर टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया, इन दैट कंडीशन सिंस ऑल आर डूइंग द सेम कंसेप्ट, मेरा नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहां पर आकर अटैक कर रहा है, तो अगर वो यहां पर आकर अगर अटैक कर रहा है तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो कभी भी अगर अपन देखें तो यहां पर हमको क्या देखना है, सबसे पहले नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और एज द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम विल अटैक हियर, इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, सबसे पहले हमारा एडिशन हो जाएगा, सिंस दीज आर नोन एज द न्यूक्लियोफाइल सो दे विल शो द एडिशन, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, आपका एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, और एज द एलिमिनेशन विल टेक प्लेस इन दैट कंडीशन अवर आंसर विल बी लाइक दिस। तो ये वाली जो मैकेनिज्म है इट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन भी कर रहे हैं, तो कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन।